और इसका कोई कंट्रोल नहीं था डंपर का। बीएमसी की गाड़ी है ये। हनुमान पंचमुखी रूप धारण कर उस बालक के पंच प्राणों की तुम जाकर रक्षा करो। रामायण सत्संग में भगवान राम की कथा के साथ साथ आपको कौस्तुभ मणि के जीवन की ऐसी सत्य घटना, ऐसे रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस बताने जा रहा हूं जिन्हें सुनकर आपको समझ में आएगा कि धरती पर इस समय भी, घोर कलयुग के समय भी भगवान की उपस्थिति कैसे होती है, भगवान होते भी हैं या नहीं होते हैं। क्योंकि आज के एपिसोड में आप देखेंगे एक ऐसे भयंकर एक्सीडेंट को जो साल 2023 के मार्च महीने में हुई थी। एक ऐसा भयंकर एक्सीडेंट जिसने एक ही पल में पूरे रास्ते को ब्लॉक कर दिया। कई गाड़ियां नष्ट हो गई, कई जीवन जाने की कगार पर आ गए। किसकी लापरवाही थी ये? सरकार की लापरवाही या म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की लापरवाही, या कहें ये एक बड़ा ईश्वरीय लीला थी जिसका विजन भगवान श्री ब्रह्मा विष्णु महेश ने, त्रिदेवों ने ठीक 2 महीने पहले, एक्सीडेंट से 2 महीने पहले जनवरी 2023 के समय मुझे बता दिया था। अब जो एपिसोड हमारे रामायण सत्संग के शुरू होने जा रहे हैं, ये एपिसोड एक्चुअली में युद्ध, वॉर के बारे में बताएंगे। कैसा युद्ध, कैसा वॉर? ये युद्ध है मोह और प्रेम के बीच का। ये युद्ध है एक पुत्र के लिए अपनी माता के प्राणों की रक्षा करने का। ये युद्ध है भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी के बीच का। ये युद्ध है भौतिक जगत और आध्यात्मिक जगत के बीच का। ये गाड़ी की हालत देखिए आप क्या कर रखी है। भैया आपका नाम क्या है बताइए? श्रेय जैन। श्रेय जैन। क्या हुआ था असली में वहाँ पर? मैं आया, मेरी गाड़ी खड़ी किया, साइड में अंदर बैठा ही था, तब तक किसी ने डंपर आया और ये गाड़ी जो थी इनको ठोकर मारा। अच्छा, रेड वाली को? हाँ, ठोकर मारा, वो गाड़ी पूरी स्पिन हो गई। तब तक वो गाड़ी में जो थे उन्होंने आवाज़ दिया डंपर वाले को, पर डंपर वाला पता नहीं, मैं ज़्यादा दिख नहीं पाया। हाँ। तब तक एक और बार ठोकर लगा इनको और ये हैंडब्रेक खींचे और गाड़ी से जंप किया। उभय बीज सिय सोहति कैसे, उभय बीज सिय सोहति कैसे, ब्रह्म जीव बीज माया जैसे, ब्रह्म जीव बीज माया जैसे। ये दोहा, ये जो रामायण का श्लोक है, ये रामायण के उस भाग में आता है जब भगवान श्री राम लक्ष्मण जी और सीता मैया के साथ वनवासी रूप में वन में भटक रहे थे और वन में राम जी आगे, सीता मैया बीच में, लक्ष्मण जी पीछे, ऐसे तीनों नंगे पैर वन में जा रहे थे। तब ब्रह्मांड में ब्रह्मा जी, महेश जी, इनके सबकी वाणी ऐसी हुई क्योंकि उन्होंने देखा कि सीता माँ की शोभा इतनी सुंदर लग रही थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे ब्रह्म और जीव के बीच में साक्षात माया चल रही हो। तब उन्होंने कहा था, वह बीज सिय सोहति कैसे, ब्रह्म जीव बीज माया जैसे। लेकिन इस श्लोक का आज की कहानी से क्या जुड़ाव है और कैसे हनुमान जी ने इस श्लोक को कहते हुए मेरे अंतर मन में डाला उस लीला के समय जब त्रिदेवों ने मुझे दर्शन दिए और बताया कि भय बीज सिय सोहति कैसे, ब्रह्म जीव बीज माया जैसे। इस श्लोक का असली तात्पर्य क्या है, इसका असली अर्थ क्या है, वो आज की रामायण सत्संग में हम सुनेंगे और समझेंगे। He had definitely put so many people's life at risk. You can see over here the condition of the vehicles which are standing, all the car, tempos, everything being crushed like anything. और एक ये ऐसा युद्ध है जो जनवरी 2023 से शुरू होते हुए नवंबर 2024 तक करीब करीब 1.25 साल चलता रहा। इतना समय लग गया भगवान श्री कृष्ण को इस कौस्तुभ मणि को भौतिक जगत से ऊपर उठाते में, इस कौस्तुभ मणि को मोह माया के जंजाल से बाहर निकालकर इसकी चेतना को पूर्ण रूप से जागृत करने में। एक ऐसा युद्ध आप देखने जा रहे हैं, सुनने जा रहे हैं रामायण सत्संग के इस हरिद्वार सीरीज के जरिए। क्योंकि मेरे कृष्ण ने कहा कि 6 महीने का पीरियड यानी मई 2024 से नवंबर 2024 के बीच में कौस्तुभ मणि ने एक रामायण सत्संग नहीं की। कहाँ था कौस्तुभ, कहाँ था उनका मणि? तो इसलिए भगवान की आज्ञा हुई कि ये पूरी घटना आपको मुझे सुनानी है, क्योंकि इसमें ईश्वरीय लीला जुड़ी हुई है और ऐसी लीला जुड़ी हुई है जिससे भगवान साक्षात आपको बताएंगे कि प्रभु हम सब भक्तों के साथ होते हैं, उन सारे जीवों के साथ होते हैं जो सत्य मार्ग पर चलते हैं, जो सच्चाई के मार्ग पर, धर्म के मार्ग पर चलते हुए अपने सारे कर्मों को करते हैं। और प्रभु कितना ध्यान रखते हैं, वे
वे प्रकृति के नियमों को भी बदलने के लिए तैयार हो जाते हैं, वे ब्रह्मांड को भी सब तरह से घुमाने के लिए तैयार हो जाते हैं अपने एक भक्त के लिए। यदि वो भक्त हृदय का सच्चा, हृदय का शुद्ध, हृदय का पवित्र होगा, तो ऐसे हमारे संसार में कई भक्त हैं आज भी जो हृदय के शुद्ध चित्त हैं, जो साक्षात ईश्वर स्वरूप है, जिनके साथ ईश्वरीय लीलाएं होती हैं। और ऐसी लीलाएं जब आप सुनेंगे तब आपको समझ में आएगा भगवान के होने का, उनके प्रेजेंस की फील आपको समझ में आएगी। तो आज जो घटना मैं आपको बताने जा रहा हूँ और शुरू कर रहा हूँ वो मेरे जीवन के 2.25 वर्ष के युद्ध की घटना है, जिसमें कई ईश्वरीय लीलाएं, कई कॉस्मिक इवेंट्स, ब्रह्मांडीय लीलाएं हुई। आइए जानते हैं, सुनते हैं, समझते हैं। ठीक से हर एक एपिसोड को सुनिएगा, तब आपको समझ में आएगा कि अंतर्मन का दर्द क्या होता है, प्रेम क्या होता है, मोह क्या होता है, प्रेम में और मोह में फर्क क्या होता है, और कैसे एक पुत्र अपनी माता के लिए लड़ा सारे ब्रह्मांड से, सारे ब्रह्मांड से। श्री गणेशाय नमः। बोलो गणेश महाराज की जय। बोल रिद्धि सिद्धि मैया की जय। ओम श्री दादुराम सतराम, दादुराम सतराम, दादुराम सतराम। ओम पार्वती रूपे कालिंदी माँ यमी यमी नमः। ओम श्री 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 हनु 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 हनुमंते नमः। ओम श्री गुरु मातारा नमः। ओम श्री सूर्यनारायण नमः। मेरे माता पिता को मेरा कोटि कोटि नमन। सभी साधु संतों को, गुरुजनों को, ब्राह्मण वर्गों को मेरा कोटि कोटि नमन। बोल सियावर रामचंद्र जी की जय। पवन सुत हनुमान जी की जय। उमापति महादेव की जय। शिव शंकर पार्वती माता की जय। बो नंदीश्वर बाबा की जय। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोल साचे दरबार की जय। माँ सरस्वती से निवेदन करता हूँ कि वे आकर मेरी मुख रचना में वास करें और इस मुख से धर्म संगत वाणी निकले, जो जीवों को सतमार्ग बताए, जो जीवों को सही मार्ग पर चलने का निर्देश दे, गलत मार्ग पर भटक कर गलत काम करने पर विवश न करे। ऐसे माँ सरस्वती से प्रार्थना करता हूँ कि मेरे मुख रचना में आकर वास करें। और हनुमान जी महाराज से निवेदन करते हैं कि वे हृदय में आकर आसन ग्रहण करें, क्योंकि अब रामायण सत्संग का वो भाग युद्ध का शुरू होने जा रहा है, जिस भाग के बारे में मैंने आपको बताना है और आपको उसे समझना है कि कैसा होता है मोह का जाल, कैसा होता है माया का जाल, कैसा होता है ये जीवन जो आपको इस माया में, इस इल्यूजनरी वर्ल्ड में भटका देता है इतना कि आप बाकी सारी चीज़ों की तरफ आकर्षित हो जाते, लेकिन अपने सही जीवन को जीने के तरीके से वंचित हो जाते हैं। तो उस माया से प्रभु को तो मुझे निकालना ही था, क्योंकि नहीं निकलता तो फिर आप तक कैसे पहुंच पाता। आइए देखते हैं रामायण सत्संग का ये भाग, जिसमें त्रिदेवों ने दर्शन दिए, किस रूप में दर्शन दिए, क्या कहने आए त्रिदेव, उसे ही हम जानेंगे और समझेंगे आज की रामायण सत्संग में। नमस्कार, जय श्री राम, राधे राधे। तो अब तक के एपिसोड में आपने देखा कि कैसे भगवान श्री कृष्ण ने, जब हम मुंबई रहते थे उस समय, मुझे एक विज़न दिया जिसमें त्रिदेवों ने दर्शन दिए, और दर्शन देने के बाद उन्होंने बता दिया कि मेरे माता पिता के पास में समय काफ़ी कम है, तो अब तुम्हें निर्णय करना है कि तुम्हें क्या करना है। और उस निर्णय का पालन करने के लिए, उस विज़न को देखते हुए हम पूरा परिवार मुंबई से हरिद्वार शिफ्ट हो गए। हरिद्वार में शिफ्ट होने के बाद मैंने तो मन बना लिया था कि मैं यहीं रहूँगा, अपने माता पिता की खूब सेवा करूँगा, खूब प्रेम दूँगा, परिवार को खूब समय दूँगा, क्योंकि यही तो असली जीवन है। कोविड का समय भी चल रहा था, तो 1.5 वर्ष तो हरिद्वार में रहा परिवार के साथ में, माता पिता के साथ में। लेकिन फिर अचानक एक दिन श्री कृष्ण की आज्ञा हुई कि अब तुम्हें
इस परिवार को छोड़कर, अपनी माँ को छोड़कर वापस अपने शहर में लौटना पड़ेगा। तैयार नहीं हो रहा था मैं लौटने के लिए, लेकिन इतनी घटनाएं भगवान ने की जो मैंने आपको पिछले 2 एपिसोड्स में सुनाया, आपने सुना भी उसे, जिसके कारण मुझे अंततः मुंबई शहर वापस लौट कर आना पड़ा। और यहाँ आने के बाद, अपनी माँ से दूर होने के बाद, अपने बीवी बच्चों से दूर होने के बाद, इतना कठिन समय था वो कि रोज़ हजारों बिच्छू काट जाए हर पल, ऐसा दर्द होता था, ऐसा पत्थर सीने के ऊपर रखा हुआ था, ऐसा युद्ध शुरू हो गया मेरे और भगवान श्री कृष्ण के बीच में कि प्रभु, एक तरफ तो आपने मुझे शहर से उखाड़कर हरिद्वार भेजा, और फिर वहाँ जब बसने का निर्णय किया तो वहाँ से भी उखाड़कर फिर शहर भेज दिया। ये कैसी लीला चल रही है और ये क्यों? थोड़ा थोड़ा तो समझ में आ रहा था कि माँ तारा का अंतिम समय निकट आ गया है, और उस निकट आने वाले समय को प्रभु मुझे उनसे दूर और उन्हें मुझसे दूर करना चाह रहे हैं, क्योंकि हमारे प्रेम का जो बंधन था, एक माता और पुत्र के प्रेम का बंधन, मोह का बंधन जो था, उसे तोड़ना इतना आसान नहीं था। और जब तक मोह का बंधन नहीं टूटता है तो आत्मा जो होती है वो भव से पार कैसे हो पाएगी, वो इस शरीर के संबंधों से दूर कैसे हो पाएगी। ये एक कारण था जो भगवान श्री कृष्ण ने मुझे मुंबई वापस भेजा। अब ये कारण सारे जो है ना, आज समझ में आ रहे हैं। आज 21 अक्टूबर 2025 है, जिस दिन मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ। नए साल का दिन है, दिवाली के तुरंत बाद का। आप सबको नूतन वर्ष की हार्दिक शुभेच्छाएं और अभिनंदन। आज आपके सामने जो कौस्तुभ मणि बैठा हुआ है वो कौस्तुभ मणि है जिसे मेरे कृष्ण ने मुंह से बाहर निकाल दिया, जिसे मेरे कृष्ण ने सारे अटैचमेंट, सारी आसक्तियों से बाहर निकाला। लेकिन इन आसक्तियों से बाहर निकलना एक गृहस्थ के लिए, एक पारिवारिक पर्सन के लिए, एक फैमिली में रहने वाले इंसान के लिए इतना आसान नहीं होता है। इसलिए तो उसमें करीब करीब 2 वर्ष का समय और इतनी सारी ईश्वरीय लीलाएं उसमें सम्मिलित हुई। आज की लीला में जो आपको बताने जा रहा हूँ, जो मैंने कहा था कि पहला संपर्क त्रिदेवों से जब हम मुंबई रहते थे तब हुआ, वो ट्रेन वाली लीला, वो जो ट्रेन टनल से आई वो लीला आपने सुनी, आपने देखा और आपने समझा। और उसी समय मैंने कहा था दूसरा संपर्क भी त्रिदेवों से जल्द हुआ, और वो हुआ मेरा जनवरी 2023 में, जिस समय मैं मुंबई में था। युद्ध इसलिए क्योंकि मैं समझ चुका था कि भगवान श्री कृष्ण तो अब तत्पर हो गए हैं माँ तारा को अपने साथ अपने लोक में ले जाने के लिए, और मैं पुत्र होने के नाते अपनी माता को नहीं छोड़ सकता था। अपनी माता को इतनी जल्दी जाने कैसे दे सकता हूँ? हमारा प्रेम अटूट, हमारा प्रेम इतना पवित्र, इतना शुद्ध, इतना अटूट कि एक माँ अपने पुत्र के बिना नहीं रह सकती, एक पुत्र अपनी माता के बिना नहीं रह सकता है। इतना श्वास श्वास का संबंध था। मेरी माँ यदि 2 बेडरूम 3 बेडरूम हॉल किचन के फ्लैट में अंदर के रूम में है और दरवाजे पे घंटी भर बज जाती मेरी, तो वो श्वासों से समझ जाती कि मेरा पुत्र आ गया है, उनका पुत्र आ गया है। इतना प्रेम, इतना कड़क प्रेम, इतना कड़क मोह था। तो इस मोह को तोड़ने के लिए और माँ तारा को अपने साथ ले जाने के लिए भगवान ने कैसी कैसी लीला उस साल भर के भीतर, यानी जनवरी 2023 से लेकर नवंबर 2023, जब माँ तारा ने अपने देह का त्याग किया, और उसके बाद नवंबर 2023 से लेकर नवंबर 2024 तक 1 वर्ष माँ तारा के देह त्याग के बाद में और 1 वर्ष माँ तारा के देह त्याग के पहले कैसा युद्ध, कैसी ईश्वरीय लीला चली, वो सब कुछ अब रामायण सत्संग में आप सुनेंगे और जानेंगे और समझेंगे।
27 जनवरी 2023 सुबह का समय। रात्रि भर तो मैं भगवान के जाप कीर्तन मनन में लगा रहा था, तो उस समय थोड़ी देरी से सोया था और सुबह 9 बजे से लेकर 9:15 के बीच में ये एक घटना घटी जिसमें त्रिदेवों ने एक ऐसी लीला रची जिसे आप सुनेंगे तब आप समझ पाएंगे। त्रिदेवों की लीला को जो 27 जनवरी 2023 को घटित हुई, वो लीला 11 मार्च 2023 को जो कार एक्सीडेंट हुआ, जो भयंकर एक्सीडेंट हुआ, उससे कैसे जुड़ा हुआ था। ये एक भगवान की लीला भी थी, मेरी परीक्षा भी थी और एक पुत्र और माँ के प्रेम की भी परीक्षा थी। तो हुआ क्या उस दिन और कैसे हुआ? अब इस बात को तो आप समझ लीजिए कि स्वप्न की दुनिया कैसी होती है। स्वप्न की दुनिया ऐसी होती है कि जब जब आप स्वप्न देखते हैं तो आपको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए कि ये जो स्वप्न आप देख रहे हैं ये पूरे दिन भर के सोच विचार के कारण आया हुआ स्वप्न है, यानी जिसे हम आल जंजाल कहते हैं, या ये सात्विक सही में कोई ब्रह्मांडीय लीला वाला स्वप्न है जो आप देख रहे हैं। अब दिन भर के सोच विचार में हम सोचते हैं हमारा काम आज ये नहीं हुआ, हमारा वो काम नहीं हुआ, आज हमें इसमें सफलता मिल गई, हमें इतना मेडल मिला है, हम ने आज ये खाना पीना खाया, हम यहाँ घूमने फिरने गए, और फिर उन सारी बातों का जो पूरा जुड़ाव एक्यूमुलेशन हो जाता है ब्रेन के अंदर, और फिर बाद में जब हम सोते हैं तो उन्हीं विचारों के साथ में जब हम सोते हैं और उन्हीं विचारों से एक स्वप्न निर्माण हो जाता है, एक ड्रीम निर्माण हो जाता है। विच ड्रीम, वो जो ड्रीम है आप देखने लग जाते हो, तो वो ड्रीम आपके विचारों के कारण, आपके सोच के कारण, आपके जीवन में जो अभी चल रही है घटना, या भूतकाल में कोई घटना घटी है, या भविष्य में कोई घटना घटने वाली आपको पता है उसके बारे में, तो उन चीज़ों को लेकर जो स्वप्न आता है उसे तो हम स्वप्न कह सकते हैं, आल जंजाल स्वप्न कह सकते हैं। लेकिन कुछ स्वप्न ऐसे होते हैं जिन्हें आप स्वप्न नहीं कह सकते हैं, जिन्हें देखने के बाद आपको ये समझ में आ जाता है ये जो आपने देखा ये स्वप्न नहीं था, बल्कि आप जहाँ रह रहे हैं जिस जगत में, ये जगत आपको स्वप्न प्रतीत होगा, और वो जो स्वप्न आपने देखा वो आपको शाश्वत और सच्चा प्रतीत होगा। आपको समझ में आएगा कि ऐसी सोच तो आपने मन में ला ही नहीं, ऐसा तो आप विचार भी नहीं कर सकते थे, ऐसा कभी आपने अपने जीवन में सोचा ही नहीं, और फिर वो स्वप्न देखा है, तो वो डेफिनेटली कोई बड़ा कॉस्मिक इवेंट, कोई बड़ी ब्रह्मांडीय लीला या ईश्वर की लीला होती है, उसी से संबंधित होती है। और ऐसे स्वप्न यदि आप जितनी जल्दी देखते हैं सुबह सुबह के समय, प्रातःकाल के समय, उतना लेट वो घटना होने वाली होती है। यानी आपने अगर 4 बजे सुबह ब्रह्म मुहूर्त में कोई स्वप्न देखा, तो उस घटना को होने में करीब फ्यूचर विजन जैसे आपने कोई देखा हो, तो उस घटना को होने में कम से कम भी साल, 2 साल, 3 साल लग सकते हैं। आपने 6 बजे करीब देखा है स्वप्न, तो उस घटना को होने में मे बी 8 मंथ्स, 9 मंथ्स या 1 ईयर लगे। लेकिन आप अगर 9 बजे, 10 बजे करीब कोई स्वप्न देखते हैं, ऐसा कोई विजन देखते हैं, तो वो विजन तुरंत फलीभूत होने वाला विजन होता है। विद इन 1 और 2 मंथ्स टाइम पीरियड में, या मैक्सिमम 3 मंथ्स टाइम पीरियड में वो विजन फलीभूत होने वाला होता है, डिपेंडिंग किस समय में स्वप्न देखा है। आज तक के एक्सपीरियंस के हिसाब से 8 से 10 बजे के बीच में, सुबह के 8 से 10 बजे के बीच में जब जब मैंने ऐसे विजन्स देखे हैं, वो विजन्स विद इन 3 मंथ्स फलीभूत हुए हैं। 3 मंथ्स के अंदर अंदर वो एग्जीक्यूट हुए हैं। उन्हीं में से एक विजन चामोली के फ्लैश फ्लड का विजन था जो मैंने देखा था, और मेरे देखने के विद इन 15-20 डेज़ के अंदर वो चामोली का फ्लैश फ्लड वहाँ पर आया, जिसने कई जाने ली। तो 27 जनवरी 2023 के दिन हुआ क्या? सुबह सुबह 9 बजे का समय, निद्रा अवस्था में चला गया था, जो ध्यानावस्था होती है मेरी, और निद्रा अवस्था में जाते ही मेरी आत्मा पहुंच गई एक बस स्टॉप के ऊपर। अब इस स्वप्न की एक एक बात को, एक एक वर्ड को ध्यान से सुनना, समझना, और फिर डॉट्स को कनेक्ट करना, स्वप्न के डॉट्स को एक्चुअल जो कार एक्सीडेंट हुआ और इतना भयंकर एक्सीडेंट हुआ उसके साथ में आप जोड़ना, और देखना भगवान ने कैसी लीला रची, क्यों रची, इसका कारण क्या था। और फिर रामायण का जो श्लोक मैंने कहा, उभय बीच सिय सोहति कैसे, ब्रह्म जीव बीच माया जैसे, इसका कनेक्शन इस स्वप्न और एक्सीडेंट रियल एग्जीक्यूशन के साथ में कैसे हुआ। तो मैंने देखा कि मैं एक बस स्टॉप पे खड़ा हूँ
और बस स्टॉप पे खड़ा बस का इंतज़ार कर रहा हूँ, कहीं जाना होगा बेसिकली मुझे। तो बस स्टॉप पे खड़े खड़े जब मैं सोच रहा था कि भाई बस आई नहीं, काफ़ी देर तक इंतज़ार करता रहा कि बस अब आएगी, लेकिन आई नहीं। वहीं पर मेरी दाईं ओर 2 पुरुष और खड़े थे, दाईं ओर 2 लोग खड़े थे। और वे दोनों मतलब ऐसे लग रहे थे जैसे इन्वेस्टर बैंकर्स होते हैं, फाइनेंशियल मार्केटिंग वाले होते हैं, इस तरह की वेशभूषा, हाथ में सूटकेस वगैरह लिए हुए, और एक दूसरे से इन्वेस्टमेंट की बातें कर रहे थे, बैंक्स फाइनेंशियल्स की बातें कर रहे थे। मैंने उनसे पूछा कि भैया बस नंबर ये जो है ये यहाँ से चली गई क्या, मुझे जल्दी स्टेशन पहुँचना है? तो उन्होंने कहा कि नहीं अभी तक तो नहीं आई है, अभी आ जाएगी थोड़ी देर में। मैंने कहा कि ठीक है। तब फिर उनमें से एक आदमी ने मुझसे पूछा कि सर आप कुछ इन्वेस्टमेंट करते हैं? मैंने कहा करता तो हूँ लेकिन अभी फ़िलहाल कोई इन्वेस्टमेंट कर नहीं रहा हूँ। तो उन्होंने कहा आप थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट कर लीजिए, इन्वेस्टमेंट करना बड़ा अच्छा होता है क्योंकि वो आगे जाके बड़ा अच्छा फ्रूट्स देता है, रिटर्न्स देता है। अब उनकी जब ये बातें हुई उस समय स्वप्न में, तो वो मेरी स्वप्न की अवस्था ऐसी थी कि स्वप्न में जो मैं था वो तो स्वप्न की दुनिया में जागृत था, लेकिन मैं असली में जो यहाँ पर हूँ मैं भी जागृत था, थोड़ा सा माइंड जागृत अवस्था में था। और मैं समझ गया कि ये किस इन्वेस्टमेंट की बातें कर रहे थे। मेरे कॉन्शियस माइंड को ये समझ में आया कि वो जो इन्वेस्टमेंट की बातें कर रहे हैं वो किसी पुण्य कर्म के इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं। और मेरा सब कॉन्शियस माइंड ये सोच रहा था कि एक बैंकर है, एक फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट की बातें कर रहा है। लेकिन जवाब मेरा कॉन्शियस माइंड ने उनको दिया और मैंने कहा भाई मैं तो कोई इन्वेस्टमेंट शायद नहीं करूं, लेकिन मेरी माँ जो है वो इन्वेस्टमेंट अवश्य करना चाहेंगी और उन्हें इन्वेस्टमेंट करने का मौका देना चाहिए आपको। क्योंकि मेरे कॉन्शियस माइंड को समझ में आ गया था कि ये जो सामने बैंकर है ये हो ना हो कोई ईश्वरीय शक्ति है जो मेरी परीक्षा लेने आई है। और इसलिए मैंने कहा कि मेरी माँ को इन्वेस्टमेंट करने का मौका आपको देना चाहिए, यानी उन्हें उतना समय दीजिए कि वे अपने पुण्य कर्म को अर्जित कर फिर सीधे भगवान के लोक में जा सके, 84 लाख योनियों की भटकन से छूट जाए, भवसागर से पार हो जाए। ऐसा मेरा कहने का तात्पर्य था। तो वो बैंकर ने कहा कि भाई माँ के लिए तो इन्वेस्टमेंट कुछ है नहीं, लेकिन यदि आप कुछ इन्वेस्टमेंट करो तो शायद हो सकता है। अब इस बारे में मैं सोच विचार करने लगा स्वप्न में कि मैं क्या इन्वेस्टमेंट कर सकता हूं जिससे मेरी माँ का भला हो सकता है, मुझे कौन सी इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। उतने में वहाँ पर एक ऑटो आ गई। तो बैंकर साहब ने कहा कि चलिए हम स्टेशन जा रहे हैं, मैं तो जा रहा हूँ स्टेशन, मेरे मित्र तो कहीं और जाएंगे, आप मेरे साथ में चल पड़िए। तो मैंने कहा कि हाँ चलता हूँ। अब इस बात के दौरान उन्होंने मुझसे और प्रश्न कहा था कि आपको तो मैं शायद कई बार कार में जाते हुए देख चुका हूँ, आप आज बस स्टॉप पे क्यों खड़े हो? तो मैंने कहा कि मेरी कार क्या है 2 दिन पहले चोरी हो गई। अब वो चोरी हो गई है कार और वो उसको पकड़ नहीं पा रहे हैं पुलिस, तो मुझे उस कार को ढूंढना है और पुलिस स्टेशन भी जाना है। तो बोले कि अच्छा तो चलिए ऑटो में बैठते हैं, शायद रास्ते में कहीं पर आपकी कार वार या चोर वोर कोई दिख जाए या पुलिस स्टेशन दिख जाए तो वहाँ पर चल पड़ना आप। तो मैंने कहा कि ठीक है। तो वो बैठे अंदर, जैसे ही वो बैठे रिक्शे में सबसे पहले एंट्री उन्होंने की। उनके एंट्री करते एक लेडी भी वहाँ पर खड़ी थी, वो लेडी ने एंट्री की, वो भी बैठ गई उनके बाजू में और फिर बाद में मैं बैठा। मतलब वो बैंकर, फिर लेडी और उसके बाजू में इस तरफ लेफ़्ट साइड में मैं बैठा। तो हम दोनों के बीच में वो लेडीज़ बैठी हुई थी और रिक्शे वाले ने ऑटो शुरू किया। अब बैंकर ने कहा कि सर आपकी कार ऐसे कैसे चोरी हो गई? ऑटो चल रही थी। तो मैंने कहा हो गई, क्या करूं, चोरी तो होने लग गई। उसके ऊपर तो किसी का बस नहीं चलता है। जबकि हकीकत में मेरी कार कोई चोरी वोरी नहीं हुई थी, ये स्वप्न की बात है। स्वप्न में कार चोरी हो गई, तो कार को भी कोई रिजेम्बलेंस दे रहे होंगे वो। तो मैंने कहा उनसे कि पुलिस कंप्लेंट तो मैंने कर दी थी 2 दिन पहले, लेकिन अब तक कार का कुछ पता नहीं चला है। तो बोले अच्छा। तो उतने में ही देखता हूँ कि जिस रूट से जनरली हमारी वो बस स्टेशन की तरफ जाती है, उस रूट को छोड़कर ऑटो वाले ने एकदम से लेफ़्ट टर्न ले लिया, ज़ोर से लेफ़्ट टर्न लिया। हम ऐसे करके घूमे और मैं ऑटो वाले की तरफ देखने लगा और ऑटो वाला मेरी तरफ देखने लगा। और ऑटो वाला कैसे, जो ऑटो का जो रियर व्यू मिरर होता है उसमें से मेरी तरफ देखने लगा। और देखते ही जैसे उन्होंने देखा तो एकदम से कान के अंदर वो श्लोक चला रामायण का, उभय बीच सिय सोहति कैसे, ब्रह्म जीव बिच माया जैसे। हनुमान पंचमुखी रूप धारण कर
उस बालक के पंच प्राणों की तुम जाकर रक्षा करो। तो हनुमान जी की वो वाणी एकदम से कानों में गूंजी, जैसे हनुमान जी कह रहे, और मैं पहचान गया तुरंत वहाँ पर बैठे बैठे कि ये जो ऑटो ड्राइवर के रूप में जो है वो और कोई नहीं, साक्षात मेरे गुरु, मेरे हनुमान जी हैं। ये तो वैसा हो गया कि जैसे राजा बलि को बचाने के लिए उनके गुरु शुक्राचार्य जी वो जो कलश था उसकी नाल में घुस गए अंदर, ताकि राजा बलि भगवान वामन को कोई भी वरदान देने में सफल ना हो सके। तो ऐसे हनुमान जी मुझे दिखाई देंगे, गुरु दिखाई देंगे। तो मैं समझ गया गुरु कह रहे हैं, और गुरु की वो जो रामायण का श्लोक था ना, वो पूरा श्लोक गुरु ने कहा और वो मेरे कानों में बजा। वो था, उभय बीच सिय सोहति कैसे, ब्रह्म जीव बिच माया जैसे, सरिता बनगिरि अवघट घाटा, सरिता बनगिरि अवघट घाटा, पति पहचानी देहि बर बाटा। यानी सीता मैया राम जी और लक्ष्मण जी के बीच में ऐसे शोभा पा रही हैं कि जैसे ब्रह्म और जीव के बीच में माया हो। तो ये हनुमान जी ने मुझे उस समय ऑटो, एक तो रास्ता बदल लिया और तुरंत के तुरंत ये श्लोक बजा। तो ये उन्होंने क्यों ये श्लोक गाया? क्योंकि इस श्लोक से मुझे समझ में आ गया कि मैं बैठा हूं इस किनारे और वो जो बैंकर है वो बैठा है उस किनारे, और बीच में एक लेडी बैठी हुई है। उभय बीच सिय सोहति कैसे, ब्रह्म जीव बिच माया जैसे। यानी मैं जो जीव हूं इस संसार का, इस जीव के बीच में, और वो जो बैंकर है वो ब्रह्म है, वो साक्षात ब्रह्मा है जो आए हैं यहाँ पर। उस ब्रह्म और जीव के बीच में ये जो लेडी बैठी है ये माया है, और जीव को यदि ब्रह्म तक पहुंचना है तो माया को पार करना पड़ेगा, माया से बाहर निकलना पड़ेगा। और मेरे गुरु ने इतना ही नहीं, आगे भी उन्होंने जो वाणी कही श्लोक की वो ये थी, सरिता बनगिरि अवघट घाटा, पति पहचानी देहि बर बाटा। यानी सरिता यानी नदी हो, वन हो, पर्वत हो, दुर्गम घाटियां हो, वे जब अपने स्वामी को पहचान लेते हैं तो रास्ता दे देते हैं। यानी मेरे हनुमान जी महाराज ने उस स्वप्न में मुझे ये ज्ञान दे दिया कि जैसे नदी, वन, दुर्गम घाटियाँ, बड़े बड़े पहाड़, दुर्गम पहाड़ जिनको पार करने का कोई रास्ता नहीं होता है, लेकिन वे जब अपने स्वामी को पहचान लेते तो वे रास्ता दे देते हैं, ऐसे ही तुम्हें माया को पार कर ब्रह्म तक पहुंचना है। और यदि तुम माया को पार कर ब्रह्म तक पहुंच गए और समझ गए तो ब्रह्म से जो मांगोगे, जो कहोगे वो होगा। वो साक्षात तुम्हें रास्ता दे देंगे, एक ऐसा रास्ता बता देंगे जो तुम्हारे लिए भी अनुकूल होगा, तुम्हारी माँ तारा के लिए भी अनुकूल होगा। ऐसा मेरे हनुमान जी महाराज ने उसी समय ऑटो में बैठे बैठे मुझे ज्ञान दिला दिया, और ज्ञान देते ही मैंने बैंकर की तरफ देखा तो साक्षात ब्रह्म उनमें मुझे दिखाई दिए, और ये जो लेडी बैठी थी इसके अंदर तो साक्षात माया का स्वरूप, मायापति की माया दिखाई दी। और मैं एकदम चौकन्ना होकर बैठ गया, और रिक्शा जहाँ पर घुमाई बाबा ने, उतने में ही दूर देखता हूं तो एक पीले रंग की सी कार दिखाई दी। हूबहू मेरी कार, जैसे फोर्ड फिएस्टा है वैसी कार दिखाई दे रही थी। वो कार दिखाई दी लेकिन येलो कलर और टूटी फूटी हालत में थी। तो मैंने देखते बोला, अरे अरे ये रही मेरी कार, रोको 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 रोको, यहीं पर रोको। तो बैंकर ने भी रोका, मैं भी रुका वहाँ पर, और हम सब कार ऑटो से उतरे। उतर कर कार के पास गए, देखा तो कार तो पूरे उसके नंबर प्लेट वगैरह सब कुछ निकाल दिया है, रंग रोगन हो रहा है उसको, और सारी नई बनाने की व्यवस्था हो रही है उस कार को। तो मैंने देखा, मैंने बोला ये मेरी कार है। उतने में ही पुलिस की वैन वहाँ पर आती है, और पुलिस की वैन जैसे ही रुकती है वहाँ पर, पुलिस की वैन से एक लेडी, एकदम एसीपी लेवल की लेडी इंस्पेक्टर, वो उतरती हैं, साथ में कांस्टेबल्स उतरते हैं, और वो मेरी तरफ आ रहे थे। हनुमान जी ने तो चेतना को जागृत कर दिया था। उन लेडी इंस्पेक्टर को आते हुए देखकर समझ गया ये तो इस माया के मायापति हैं। मायापति को अपने भक्तों की परीक्षा लेने के लिए नारी रूप बड़ा प्रसन्न है। देखो अमृत मंथन भी जब हुआ था तो मायापति ने मोहिनी का रूप धारण किया था, और इस समय मेरे सामने पुलिस इंस्पेक्टर का रूप धारण करके वो आए, और मैंने उनसे कहा, मैडम ये कार मेरी है, लेकिन ये देखो कैसी अवस्था कर रखी है। अब मेरे पास तो पैसे भी नहीं है कि मैं इसके ऊपर खर्चा करके इसे अपना, जैसी मेरी कार थी वैसे बना सकूं। तो मैडम ने मेरी तरफ देखा और देखकर मुस्कुराई
उनकी मुस्कुराहट को देखकर श्री हरि की मुस्कुराहट याद आ गई, क्योंकि कौस्तुभ मणि तो श्री हरि के कंठ में सुशोभित है, हमेशा श्री हरि के संग में रहा है, तो अपने हरि को कैसे नहीं पहचान सकता था। एक तरफ खड़े थे हरि, एक तरफ खड़े थे ब्रह्मा, और मैं हरि से कह रहा था कि मेरी कार मुझे वापस से जैसी थी वैसी लौटा दो, उसी रूप में लौटा दो। ये जो कार था, ये एक्चुअली में मैं प्रार्थना कर रहा था मेरे हरि से कि मेरी माता को अच्छा जीवन दो और ऐसा स्थान दो जो किसी विरले को मिलता है। उन्हें एक ऐसा शरीर दो सुंदर, जिस शरीर में रहकर वो हमेशा प्रसन्न रह सके, हमेशा प्रसन्न रह सके। ऐसी प्रार्थना मैं हरि से कर रहा था। तो हरि ने, वो जो इंस्पेक्टर रूपी थे, उन्होंने मुझसे कहा कि देखो, ये ना तो आपके बैंकर के हाथ में है, ना मेरे हाथ में है, ये तो मैकेनिक के हाथ में ही है। अब हमें मैकेनिक के पास चलना पड़ेगा और मैकेनिक से बात करनी पड़ेगी। जैसे ही उन्होंने कहा कि मैकेनिक के हाथ में है, थोड़ा सा हिंट मिल गया कि मैकेनिक आखिर कौन है जो सब कुछ बदल सकता है, जो वो दे सकता है जो कोई नहीं दे सकता है। और हमने मैकेनिक को देखना चालू किया, तो उतने में ही कार के पीछे से निकलकर मैकेनिक सामने आया। वो मैकेनिक खड़ा होकर जैसे ही सामने आया, हाथ में पाना वगैरह लिए हुए, लंबी लंबी जटाएं ऐसी, और ऐसी लंबी लंबी जटाएं और जुड़ा बांधा हुआ, और अलग सा साफ़ा जैसे गले में लिया रहता है, ऐसे राउंड करके साफ़ा बंधा हुआ। उनके तो शरीर को देखकर मैं समझ गया, तो साक्षात भोलेनाथ महादेव। हे ब्रह्मा विष्णु महेश, ये कैसी लीला कर रहे हो आप, ये कैसा त्रिदेवों का छल है मेरे साथ में। ये पहली बार नहीं, दूसरी बार है जो त्रिदेवों को इस रूप में देखना हूँ। पहली बार बाल रूप में देखा था, जो ब्रह्मा जी खिलौने बना रहे थे और विष्णु जी की तरफ दे रहे थे, और विष्णु जी उन खिलौनों को अलग अलग स्थान पर लगा रहे थे, कार्य में लगा रहे थे पालन पोषण के नाते, और शिव जी उन्हीं खिलौनों को ले लेकर तोड़े जा रहे थे। काल है, महाकाल है वे। मैंने मैकेनिक से कहा कि भैया, मुझे मेरी कार एकदम सुंदर अवस्था में चाहिए, ऐसी अवस्था जो शायद ही किसी को मिलती हो। ऊपरी मुख तो कार के विषय में कह रहा था, लेकिन अंतर्मुख, अंतर मन भोलेनाथ को सामने देखकर, देवों के देव महादेव, कालों के काल महाकाल को देखकर एक ही प्रार्थना कर रहा था, जो मेरे गुरु ने मुझे जो मार्ग दिखाया, दिशा दिखाई अपने माता के लिए मांगने के लिए। और मैंने भोलेनाथ से यही कहा, सरिता बनगिरी अवघट घाटा, सरिता बनगिरी अवघट घाटा, पति पहचानी देहि कर बाटा। तो जिस प्रकार नदी, वन, उपवन, दुर्गम घाटियाँ, पहाड़ियाँ, सारी दुर्गम से दुर्गम चोटियाँ भी अपने स्वामी को पहचान कर मार्ग दे देती है, हे भोलेनाथ, हे मेरे शिव शंकर, आप भी मुझे पहचानिए, अपने दास को पहचान कर मुझे एक ऐसा मार्ग दीजिए जिससे मेरी माँ का भी उद्धार हो और मेरा भी उद्धार हो, साथ साथ इस सारी सृष्टि जगत का कल्याण हो। ऐसा कहा तो मैकेनिक ने मेरी तरफ देखा, जो शिव के रूप थे, साक्षात शिव जी मैकेनिक के रूप में आए थे, और देखकर कहा, तथास्तु तथास्तु, लेकिन इसके लिए एक बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी तुम्हें, क्या तुम तैयार हो? मैंने कहा हाँ, आप जो परीक्षा लेना चाहें वो परीक्षा के लिए मैं तैयार हूँ। आप जो लेना चाहें मुझसे, मैं अपने प्राणों को तक देने के लिए तैयार हूँ अपने माता के लिए। तो शिव जी ने कहा तथास्तु, और तथास्तु कहते ही वो मैकेनिक, वो इंस्पेक्टर, वो बैंकर, वो लेडी जो माया थी साक्षात, सब के सब वहाँ से अंतर ध्यान हो गए। मैं चारों तरफ देखता रहा, और अचानक से मैं भी फिर दोबारा अपने शरीर में आ गया, और आकर मैं उठकर सोच विचार करने लगा कि आखिर ये क्या लीला हुई और कैसी लीला हुई। अब इतनी तो बात बहुत तय थी, सुबह के 10, सवा 10 के करीब बज रहे थे जब मैं जागा, और वो भी जनवरी 27, 2023 का दिन। और जागकर मैंने इसके बारे में अपने भाइयों से डिस्कस किया, तो उन्होंने कहा कि भगवान त्रिदेव तुम्हारी कोई परीक्षा लेने वाले हैं बड़ी, जो तुमने माता के लिए जो मांगा है उसके लिए पहले तुम्हारी परीक्षा लेंगे, तभी कुछ होगा। खैर,
उस बात को वहाँ पर हमने त्यागा और मैं इंतज़ार कर रहा था कि त्रिदेव मेरी कौन सी परीक्षा लेने वाले हैं, कैसी परीक्षा लेने वाले हैं। कार से संबंधित ऐसी कैसी परीक्षा होगी, माँ के प्राणों से संबंधित ऐसे कैसी परीक्षा होगी, और ऐसा कौन सा मार्ग प्रभु निकालेंगे जिससे माँ तारा को वो लोक, वो सानिध्य प्राप्त होगा जो कहीं विरले को प्राप्त होता है, जिससे मेरा भी उद्धार होगा, जन का कल्याण भी होगा। और ऐसा विचार करते करते 1 महीना बीता, कुछ हुआ नहीं, 1.5 महीना बीता, कुछ हुआ नहीं। फिर अचानक आई वो तारीख, वो महीना, वो साल, वो दिन, वो समय, जिस दिन त्रिदेवों की परीक्षा की तैयारी की घड़ी आ गई। वो दिन आने से पूर्व, करीब 7-8 दिन पूर्व, मुझे इतना ज्ञात हो गया था कि मैंने अपनी माता के लिए कुछ समय ज़्यादा मांगा है अभी, ताकि वे और भक्ति करके अपने गुरु की शरण में रहते हुए भगवान के लोक को सुधार सके। और यदि समय भगवान को देना है माता को, तो कुछ ना कुछ तो उसका खामियाजा भुगतना होगा। कोई तो परीक्षा भगवान लेने वाले हैं, और वो 7-8 दिन पहले मुझे ज्ञात हो गया कि अब परीक्षा का समय आ गया है। फिर आया 11 मार्च 2023 का दिन। सुबह सुबह जब मैं उठा तो मेरा बदन एकदम तप रहा था, ऐसा जल रहा था, ऐसा तप रहा था कि जैसे अग्नि फेंक रहा हो बाहर, बदन चारों तरफ से अग्नि फेंक रहा था। फायर मतलब एक केमिस्ट्री में हम बोलते हैं कि केमिकल रिएक्शंस होते हैं, एंड रिएक्शंस जिसमें एनर्जी रिलीज होती है उसे एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं, जिसमें एनर्जी एब्जॉर्ब होती है उसे एंडोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। उस दिन उस समय सुबह सुबह करीब 6 बजे, रात्रि भर भी मैं नहीं सो पाया, क्योंकि रात्रि भर भी मेरा जो बदन है, बॉडी है, वो हीट फेंक रहा था, इतनी हीट फेंक रहा था कि सारा पलंग, सारी चद्दर, सब कुछ मुझे चुभ रहा था ज़ोर ज़ोर से, कि जैसे हीट ही हीट फेंक रहा हो। कोई आटा लेकर रोटी भी अगर सेकना चाहे ना तो बदन के ऊपर रोटी सिक जाए, इतना हीट बर्दाश्त के बाहर। और जगह जगह हीट के कारण फुंसे जैसे होते हैं ना, वो फूलने लगा, स्किन फूलने लगी। और जैसे ही मैं उठकर जैसे ही जागृत हुआ, 7:30-8 बजे का समय रहा होगा मेरे ख्याल से, अभी एग्जैक्ट टाइम ध्यान में नहीं है उस दिन का, लेकिन जैसे ही उठते ही मुझे समझ में आ गया कि जो हीट मेरी बॉडी से बाहर निकल रही है, ये हीट शरीर से बाहर कब निकलती है? जब आत्मा शरीर को छोड़कर जाने के लिए तैयार हो जाती है। जब एनर्जी शरीर से बाहर निकलती है तो शरीर बाद में ठंडा पड़ जाता है। क्यों मृत्यु के निकट आने के बाद, मृत्यु होने के बाद किसी का भी शरीर ठंडा पड़ जाता है? क्योंकि आत्मा जो एनर्जी है, गर्मी है, वो शरीर से बाहर निकल जाती है। तो जाहिर सी बात है शरीर का ठंडा होना तो लाजमी है। उस दिन उस समय भोलेनाथ की कृपा से ये ज्ञात हो गया कि आज वो दिन है, आज वो समय आ रहा है, आज वो लीला का समय आ गया है, वो दिन आ गया है जब मेरी मृत्यु मेरे सामने खड़ी होगी, मेरी मौत मेरे सामने खड़ी होगी। मैं मरने वाला हूँ। यकीन नहीं आता ना, लेकिन ये सच्ची घटना है। अब आप सोचिए, जो स्वप्न मैंने आपको बताया, क्या ऐसे स्वप्न के बारे में कोई विचार कर सकता है, सोच सकता है? भाई मेरी कार तो कोई चोरी हुई नहीं थी, मेरी कार का कोई एक्सीडेंट तो हुआ नहीं था जिस समय ये स्वप्न देखा था, ना कोई पुलिस कंप्लेन हुई थी। तो मैं कैसे देख सकता था स्वप्न में कि मेरी कार चोरी हो गई है या एक्सीडेंट ग्रस्त हो गई है और कार का पूरा चकनाचूर हो गया है, नंबर प्लेट वगैरह सब कुछ खत्म हो गया पूरी तरह से? कैसे देख सकता था? तो कुछ तो सत्य वाणी थी ना इस घटना में, और इसकी घटना का जो जोड़ है वो 11 मार्च 2023 को सुबह सुबह 8 बजे समझ में आ गया कि आज वो दिन है जब मृत्यु से मेरा सामना होने वाला है। मैंने तुरंत अपने भाई को फ़ोन किया, उसे बताया कि आज शायद मैं नहीं बचूं, आज शायद मैं चला जाऊं। माँ को फ़ोन किया, माँ से भी कहा, तो माँ से हम हर बात करते थे, एकदम खुले दिल से करते थे। तो माँ ने कहा कि नहीं बेटा ऐसा मत बोल, तू पास ही में
विक्रोली एक जगह है, यहाँ पर वहाँ दर्शन धाम मंदिर है बड़ा सारा, और शिव जी का मंदिर है, भोलेनाथ का मंदिर है, माता का मंदिर है वो। तो माँ ने कहा तू मंदिर में चला जा, मंदिर में जाके शिव को पकड़ ले एकदम। शिव जिसके साथ है उसके प्राणों की रक्षा वो करेंगे ही करेंगे। मेरे भाई ने कहा कि तुम घर से भी बाहर क्यों निकल रहे हो, तुम्हें अगर ऐसा लग रहा है कि कुछ होने वाला है, कुछ अनहोनी होने वाली, तुम घर से बाहर मत निकलो, तुम घर के अंदर ही रहो और भगवान का नाम जाप करो। मैंने कहा नहीं, यदि कोई और रीज़न होता तो ज़रूर मैं आप दोनों की इन बातों को मानता, क्योंकि भगवान के नाम जाप में जितनी शक्ति है, शिव को अगर किसी ने अपने बाहों में जकड़ लिया तो उसे महाकाल का आश्रय मिल जाता है और उसे यम क्या, यम का कोई दूत भी, कोई मृत्यु भी निकट नहीं आ सकती है। मैं मान लेता आपकी बात, लेकिन आज मेरी परीक्षा की घड़ी है। आज मेरे त्रिदेव मेरी परीक्षा लेने वाले हैं, तो मैं मृत्यु से भयभीत नहीं होऊंगा। अगर मृत्यु मेरे सामने आने के लिए विचार कर चुकी है, अगर मौत ने मेरा दरवाज़ा ठकठका दिया है, तो उस मौत का अपने राम का नाम जपते जपते सीना तान कर सामना करूंगा। मौत से घबराऊंगा नहीं, मृत्यु से डरूंगा नहीं, क्योंकि मृत्यु और मौत एक ऐसी घटना है जो हर एक के जीवन में एक ना एक दिन तो आएगी ही आएगी। तो भय किसका, तो मैं जाऊंगा। और इतना कहकर मैंने फ़ोन रखा, नहा धोकर अपना पाठ पूजा करके मैं अपने घर से निकला, अपनी कार में बैठा। उसी कार में, क्योंकि वही एकमात्र कार थी मेरे पास, 15 साल पुरानी फोर्ड फिएस्टा कार, उस कार में बैठकर मैं पहुंचा गांधीनगर मुंबई के सिग्नल पर। गांधीनगर मुंबई के सिग्नल पर जैसे ही पहुंचा, उस सिग्नल से राइट लेना होता है पवई जाने के लिए। और जैसे ही सिग्नल पर पहुंचा, सिग्नल पर पहुंचते ही अंतर्मन, इनर कॉन्शियस ने ऐसी जोरदार आवाज़ दी और सामने मृत्यु दिखाई देने लगी कि मृत्यु अब होने वाली है, अब वो घटना होने वाली है जो मेरी मृत्यु का कारण बन सकती है। अभी भी समय है। मेरा अंतर्मन जैसे मन कह रहा हो कि लौट जा वापस घर, मतलब घर है पीछे की तरफ, दाईं तरफ मृत्यु और बाईं ओर है शिव का मंदिर। कहाँ जाऊंगा मैं? समझ रहे हैं? जब मृत्यु आपके सामने हो, मौत आपके सामने खड़ी हो और आपके पास में 3 मार्ग हैं। पहला, आप पीछे दोबारा घर लौट जाइए और घर में बैठ जाइए। दूसरा, बाईं ओर का रास्ता यदि पकड़ता हूं तो विक्रोली की तरफ जाता है जो सीधा दर्शन धाम मंदिर ले जाएगा। और तीसरा, दाहिने ओर जाता हूं तो पवई की ओर जाता है जहां मृत्यु खड़ी मेरा इंतजार कर रही है। क्या करोगे आप जब ऐसा समय आ जाता है? क्या करोगे? आज मैं मरने वाला हूं। चौंक गए ना? जीवन ऐसा ही होता है। और जब जीवन एक ऐसे पड़ाव पर आ जाता है, जब आपको पता होता है कि आपकी मृत्यु सामने खड़ी है, मौत आपके घर के दरवाजे को ठकठका रही है और मृत्यु इतनी निकट खड़ी है कि आपको पता है कि कब, कहाँ, कैसे होगी आपकी मौत और आपकी मृत्यु। क्या करेंगे आप उस समय? क्या आप अपने घर के अंदर दुबक कर बैठे रहेंगे, या आप मंदिर भागेंगे, मस्जिद भागेंगे, गिरजाघर, गुरुद्वारे भागेंगे और वहां जाकर आश्रय लेंगे मौत से, मृत्यु से बचने का? क्या मौत या मृत्यु से कोई बच सकता है? तो जब आपको पता चल जाए कि आपकी मौत, आपकी मृत्यु सामने खड़ी है, तो आप क्या करेंगे? मौत तो आनी ही आनी है। सीना ठोक कर उसका सामना करेंगे या दुबक कर कहीं कोने में छुप कर बैठ जाएंगे। आज आप जो देखने वाले हैं, जीवन की एक सच्ची घटना आपको बताने जा रहा हूं। फरवरी 2023 की घटना, जब मौत मेरे सामने खड़ी थी। मुझे पता था कि आज मृत्यु का दिन है। आज किस समय, किस स्थान पर, कैसे मृत्यु से सामना होने वाला है।
उभय बीच सिय सोहति कैसे, ब्रह्म जीव बीच माया जैसे। उभय बीच सिय सोहति कैसे, ब्रह्म जीव बीच माया जैसे। हनुमान जी की वो वाणी, वो घंटी जब इन कानों में पड़ी, उस सच्ची घटना के दौरान चेतना को खंगाल कर रख दिया और बता दिया कि ब्रह्म और जीव के बीच में है माया। इस माया के बंधन को, इस माया के भव बंधन को जब तक प्राणी जीव तोड़ेगा नहीं, इससे बाहर जब तक नहीं निकलेगा, तब तक जीव ब्रह्म से नहीं मिल पाएगा। ब्रह्म से मिलना है तो माया से बाहर निकलना होगा, माया से बाहर निकलना होगा। उस समय गांधीनगर पे सिग्नल पर खड़ा 3 रास्ते मेरी आंखों के सामने घूम रहे हैं। बाईं ओर मंदिर, दाहिने ओर मृत्यु, पीछे मेरा घर। कहाँ जाऊं? लेकिन मृत्यु यदि लिखित है वो तो कहीं पर भी आनी ही आनी है। हाथ दोनों स्टेयरिंग के ऊपर थे और स्टेयरिंग पे हाथ रखे रखे अंतर्मन कांप भी रहा था। किस लिए? मृत्यु से भय के कारण नहीं, लेकिन यदि मृत्यु हो गई तो मेरी माँ मेरे बिना जी नहीं पाएगी, मेरा परिवार मेरे बिना रह नहीं पाएगा, मेरे बीवी बच्चे भाई इनका क्या होगा। इस बारे में सोच मन के अंदर आते ही मन भय से कंपित हो उठा और भय से कंपित मन एक मन किया कि स्टीयरिंग को अभी लेफ्ट घुमाकर सीधा मंदिर की ओर चला जाऊं, एक मन किया यू टर्न मार के सीधा अपने घर की ओर चला जाऊं। लेकिन उसी समय मेरे हनुमान जी की गुरु की वो वाणी याद आ गई जो उन्होंने जनवरी 2023 के त्रिदेवों की लीला के समय मुझसे कही थी। पहली वाणी, उभय बीच सिय सोहति कैसे, ब्रह्म जीव बीच माया जैसे। तो ब्रह्म को प्राप्त करना है तो माया से ऊपर उठना होगा, आसक्तियों से ऊपर उठना होगा और अनासक्त बन के उस ब्रह्म को याद करना होगा। तो मैंने अनासक्त बन के उस समय ब्रह्म को याद किया और फिर बाबा की दूसरी वाणी, सरिता बनगिरी अवघट घाटा, सरिता बनगिरी अवघट घाटा, पति पहचानी देही बर बाटा। यानी सरिता हो, नदी हो, वन हो, उपवन हो, पहाड़ियां हो, दुर्गम से दुर्गम ऐसा मार्ग हो जहां पर आपको मार्ग दिखाई नहीं दे रहा हो। जीवन में ऐसे धर्म संकट की स्थिति आ जाए जहां पर आपको कुछ सूझ ही नहीं रहा है कि आप क्या करें क्या ना करें, तो आपको केवल अपने नाम जाप पर विश्वास रखना है, आपको केवल अपने भगवान पर विश्वास रखना है। क्योंकि चाहे कितने ही दुर्गम से दुर्गम पहाड़ियां हो, दुर्गम से दुर्गम घाटियां हो, दुर्गम से दुर्गम नदियां हो, वो अपने स्वामी को पहचान कर मार्ग दे देती हैं। सरिता बनगिरी अवघट घाटा, पति पहचानी देही बर बाटा। ये हनुमान जी की 2 वाणी मुझे ऐसी याद आई और मेरे स्टीयरिंग के ऊपर हाथ एकदम कड़क हो गए और मैंने कहा आने दो अब मृत्यु को सामने, अब मैं तो अपने ब्रह्म को याद करते हुए दाहिने ही मुड़ूंगा, गांधीनगर पे ही जाऊंगा। और मैंने सिग्नल ऑन होते ही राइट हैंड से गाड़ी को मोड़ा गांधीनगर पर। गांधीनगर यदि किसी ने देखा है तो रास्ते पे थोड़ा आगे जाने के बाद में एक साइड सर्विस रोड आता है जो ऊपर ब्रिज की तरह से जाता है। उस ब्रिज के ऊपर जैसे ही गया तो वहाँ खूब ट्रैफिक था, खूब ट्रैफिक, भरा हुआ ट्रैफिक, और मैं ट्रैफिक में खड़ा हूँ। खड़े खड़े उसी क्षण याद आ गया, उसी क्षण समझ में आ गया, मतलब एक्सीडेंट होने से, कार एक्सीडेंट होने से जस्ट अबाउट 30 सेकेंड्स पहले यू कैन से समझ में आ गया कि पीछे कुछ हो रहा है और अभी तुरंत की तुरंत कार एक्सीडेंट ग्रस्त होगी। अब आप सोचिए, भर ट्रैफिक में कार खड़ी है, पीछे मेरे कार खड़ी है, आगे कार है, उसके आगे ऑटो है, बाइक्स है, लेफ्ट राइट में टेम्पोज वगैरह खड़े हुए हैं। ये एक्सीडेंट होगा भी तो कैसे, खड़ी गाड़ी में कैसे होगा? लेकिन 30 सेकंड्स पहले ज्ञात हो गया और अचानक से पीछे जोरदार धक्का लगा। ऐसा जोरदार गाड़ी को जर्क लगा, जाकर मेरा सर सीधा स्टीयरिंग व्हील के ऊपर भिड़ा और स्टीयरिंग व्हील के ऊपर भिड़ते ही मैं स्टीयरिंग को पकड़ने लगा और मेरी गाड़ी खड़ी खड़ी आगे पुश होने लग गई। और मेरी गाड़ी पुश होते होते साथ साथ आगे का जो टैक्सी खड़ी थी या कार थी वो भी आगे पुश होने लगी। लेफ्ट और राइट में मैं देख रहा था कि भाई ये क्या हुआ, कैसे हुआ। रियर व्यू मिरर में देखा तो मेरे लेफ्ट साइड में बीएमसी की बड़ी ट्रक
जो गार्बेज कलेक्टर ट्रक होती है बड़ी वाली ग्रीन कलर की, वो ट्रक ने मुझे लेफ्ट साइड से मेरी कार को ठोक दिया था और उसका एक हिस्सा जो बाहर निकला हुआ होता है वो कार के अंदर पीछे डिक्की की तरफ से अंदर घुसकर काटता हुआ मेरे दरवाजे के लेफ्ट साइड के पीछे के दरवाजे को काटता हुआ उसके अंदर फंस गया और वो फंस कर मेरी कार को आगे आगे पुश करने लगा। अब कार मेरी ऐसे जा रही है और बीएमसी की ट्रक ऐसे पुश कर रही है और पुश करते करते सीधी जा रही है। सामने मेरी नज़र गई तो आगे रिक्शे के आगे बाइक वाला था। आप सोच नहीं सकते हैं कितना मिली सेकेंड्स के अंदर ये सारी थॉट प्रोसेस सोचने लगा था मुझे। कितना मिली सेकेंड्स के अंदर एक तो मृत्यु पता है कि होने वाली है और वो साक्षात सामने खड़ी थी, एक्सीडेंट हो रहा था और ऊपर से सामने बाइक वाले दिख रहे थे मुझे, लेफ्ट साइड में भी ऑटो वाले दिख रहे थे, राइट साइड में भी लोग दिखाई दे रहे थे रोड के ऊपर खड़े और सबकी मौत सामने दिखाई दे रही थी इन आंखों के सामने कि ये तो सबको कुचलते हुए ये ट्रक निकल जाएगी। मैंने ट्रक की तरफ देखा क्योंकि ट्रक का पीछे का हिस्सा अटका था, वो ट्रक के ड्राइवर का हिस्सा मेरे लेफ्ट साइड में आया और मैंने देखा तो ड्राइवर तो स्टीयरिंग व्हील के ऊपर सोया हुआ है और उसका जो क्लीनर है बाजू का वो उसको उठाने की कोशिश कर रहा है। मतलब आप सोचिए बीएमसी के गार्बेज कलेक्टर ट्रक का ड्राइवर सो गया और एक्सेलरेटर के ऊपर उसका पांव पड़ गया है, क्लीनर उसको उठाने की कोशिश कर रहा है, वो उठ नहीं रहा है और मैं उसको मेरा मिरर डाउन करके विंडो का जो विंडो शील्ड होती है उसको डाउन करके मैंने उसे उठाने की कोशिश की, अरे सुनो सुनो, लेकिन देखा कि वो नहीं उठ रहा है। लेकिन उसका जो ट्रक का हिस्सा था वो मेरी कार में फंसा हुआ था और आगे कुचलने की बस थोड़ी सी देरी थी। मैंने देखा कि अब तो सबकी मृत्यु दिखाई दे रही है, सब मरे, इससे अच्छा तो मेरा मरना अच्छा है। मैंने एकदम से एक्सीलरेटर और ब्रेक का यूज़ करते हुए राइट में स्टीयरिंग को घुमाया और राइट में स्टीयरिंग घुमाते कार ऐसे घूमी। अब कार ऐसे घूमी, क्यों घुमाया मैंने? क्योंकि ये ऐसे अटकी हुई थी बीएमसी की ट्रक। अगर मैं कार को ऐसे घुमा दूंगा तो इसको भी तो बाय फोर्स, फिजिक्स है इसमें, फिजिक्स के कारण वो भी तो ऐसे चली जाएगी, सीधे जाने के बजाय जहां वो कई लोगों को कुचलते हुए जाएगी ऐसे जाएगी। तो मैंने ऐसे घुमाया और ऐसे घुमाने में मुझे पता था मैं सीधा ब्रिज से नीचे गिर जाऊंगा, तो मैंने ऐसे घुमाया, अपना राइट साइड का दरवाज़ा खोला और चलती गाड़ी से नीचे कूदने को तैयार हुआ। उतने में ही मेरी कार के आगे दूसरी एक टेम्पो पीछे से आ गई और उसने कार को नीचे गिरने से बचा लिया और मैं चलती कार में से नीचे कूदा और ये बीएमसी की ट्रक ऐसे लेफ्ट में जाकर दूसरे 2-3 गाड़ियों को कुचलते हुए आगे चली। अपनी आंखों से देखिए आप इस एक्सीडेंट को और इस एक्सीडेंट में कितने गाड़ियां हताहत हुई हैं। एक एक वाणी सत्य कह रहा हूं आपसे और फिर हम आएंगे वापस से दोनों डॉट्स को जोड़ने के लिए। देखिए इस घटना को। नहीं तो ये गाड़ी ब्रिज के नीचे होती, इतनी जोरदार टक्कर मारी गई है और इसका कोई कंट्रोल नहीं था डंपर का। बीएमसी की गाड़ी है ये। डंपर ड्राइवर को चक्कर आया, पूरा गाड़ी को, सब गाड़ी को ठोक दिया इसने। चक्कर कैसा? तुम पिया है क्या? कैसा पूरा गाड़ी का क्या हाल किया तुमने? हमारा गाड़ी का देख रहा है, मैं बच गया। अरे तुम पूरा चढ़ा दिया मेरे ऊपर गाड़ी। This is Powai Gandhinagar Road. This is Powai Gandhinagar Road. A massive accident just now took place on this road. Very massive accident, a big accident. You can see the BMC truck driver
Probably he felt unconscious and he banged upon this Ford Fiesta car which is standing over here right in the middle of the road. This car was banged. God only saved it. बड़ी मुश्किल से ये कार बच पाई, नीचे कार ब्रिज के नीचे गिरती है। टेम्पो को ठोक दिया गया, टेम्पो ड्राइवर बचा है। इसके आगे आप देख सकते हैं आगे की टेम्पो को भी ठोक दिया है। ये गाड़ी की हालत देखिए आप क्या कर रखी है। भैया आपका नाम क्या है बताइए? श्रेय जैन। श्रेय जैन। श्रेय जैन, क्या हुआ था असली में वहाँ पर? मैं आया, मेरी गाड़ी खड़ी किया साइड में, जब बैठा ही था तब तक पीछे से डंपर आया और ये गाड़ी जो थी इनको ठोकर मारा। अच्छा, रेड वाली को? हाँ, ठोकर मारा, वो गाड़ी पूरी स्पिन हो गई। तब तक वो गाड़ी में जो थे उन्होंने आवाज़ दिया डंपर वाले को, पर डंपर वाला पता नहीं, मैं ज़्यादा देख नहीं पाया। हाँ। तब तक एक और बार ठोकर लगा इनको और ये हैंड ब्रेक खींचे और गाड़ी से जंप किया। ये गाड़ी रेड गाड़ी में जो थे वो गाड़ी का हैंड ब्रेक खींचकर गाड़ी से जंप किए बाहर रोड पे। अच्छा, तब तक इनकी गाड़ी इनके टेम्पो को टच हुई। किनके किनके टेम्पो को? भाई साहब आपका नाम क्या है? मेरा नदीम खान। आपकी टेम्पो को भी ठोका गाड़ी ने? टेम्पो को भी ठोका, ये मेरे टेम्पो को ही मारा जोर से और फिर आपका गाड़ी टर्न हो गया और इनकी टेम्पो पलटी होकर मेरे गाड़ी में घुसी। तो आगे लाइट का पोल था, मैं अच्छा। गाड़ी में बैठा ही था और आगे लाइट के पोल में हम लोग घुस गए थे। हाँ। और पीछे से और आगे से पूरी चपटी हो गई है गाड़ी मेरी। हम लोग सब जन गाड़ी में थे, वो एक बाइक वाले थे वो गिर गए नीचे। बाइक वाले कौन थे? आपका नाम क्या सर? रोहन। रोहन, आपने क्या देखा उधर, क्या हुआ? मैंने देखा कि मेरे जो नज़र में था कि इनका जो गाड़ी है वो घूम चुका है। किनका गाड़ी? ये जो मरीन गाड़ी है इनकी, अच्छा, ये पीछे से ठोका था तो घूम गया था। हाँ, घूम गया था। और इनकी नज़र में जब नज़र में जब इनकी गाड़ी आई तब मुझे पता चला कि मेरे पीछे कुछ गलत हो रहा है। और मैंने पीछे देखा तो डंपर मेरे आगे आ चुका था ऑलरेडी और मैं गिर चुका था बाइक से। और मैं जैसे घूमते देखा तो डंपर का टायर मेरे मुंह पे तक आ ही रहा था और मैं गुलाटी आपके मुंह पर आ गया था डंपर का टायर? मतलब ये लाल गाड़ी जो थी इसको तो ठोक दिया था, तो इनके ड्राइवर तो बाहर कूद गए और आप गाड़ी में थे और आपकी गाड़ी को भी पीछे से चांस मिला नहीं बाहर निकलने। आपकी गाड़ी का तो कंडीशन हमने देखा, बहुत पूरी तरह से पिचक गया था, खत्म हो गया था। और आपकी टेम्पो से आप 2 मिनट पहले केवल बाहर निकले थे, उसी समय डंपर ने ठोका। वो बंदा लेबर बैठा था, उसको मार लगा है। उसको लगा है मार? कैसा है वो अभी? वो है दवाखाने लेके गए। तो आप पैर में लगा है, मुंह का। तो ये किस चीज की गाड़ी थी ये? ये कचरे का ट्रक था, बीएमसी का। बीएमसी का? कचरे का ट्रक। कौन सा बीएमसी का? कौन सा वाला कचरे का ट्रक? छोटा वाला, बड़ा वाला था? बड़ा ट्रक, बड़ा हेवी डंपर था। हेवी डंपर था जिसने मतलब ठोका। और ड्राइवर सोया था अंदर। ड्राइवर सो रहा था। आपने ड्राइवर से बात की? उसने मतलब चक्कर आया क्या? पिया हुआ था ड्राइवर। आपको क्या लगता है? पिया हुआ ही था ना सर, नहीं तो ऐसा कोई रफ ड्राइवर नहीं चला। पूरा नशे में था ऐसा लग रहा था। नशे में था ऐसा लग रहा था पूरी तरह से। दैट he had definitely put so many people's life at risk. You can see over here the condition of the vehicles which are standing, all the car, tempos, everything being crushed like anything. You can see the condition, how the dumper had dumped in. मारा गाड़ी। तरह से दैट मीन्स आज ये 4 लोगों की जो लाइफ बची है ये तो ऊपर वाले ने बचाई है। आप क्या कहोगे ऊपर वाले को? बस बच गया हूँ। मैं तो शुक्रिया अदा करूंगा कि हम लोग 2 मिनट पहले निकले, नहीं तो चकनाचूर हो जाता था। किनका शुक्रिया अदा करेंगे? ऊपर वाले का, मालिक का। मालिक का शुक्रिया अदा करेंगे। ये भी मालिक का शुक्रिया अदा करेंगे और ये भी मालिक का शुक्रिया अदा करेंगे। लेकिन सबसे पहले तो मेरे ये गाड़ी का शुक्रिया करूंगा क्योंकि इसकी वजह से मैं बच पाया। अगर ये मेरे को नहीं ठोकती मैं ट्रक के नीचे होता था आज। कौन सी गाड़ी? ये गाड़ी के ने इसको ठोका गया और गाड़ी ने मेरे को टच किया, तब जाके मैं गाड़ी से गिरा, वरना ट्रक तो मेरे पे चढ़ गया।
बस 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 पीपल आर सो गुड, जनता इतनी अच्छी, देखिए सब जनता मिलकर ना गाड़ी हटाने की कोशिश कर रही है। ये आम जनता है और ये आम जनता है जो आपको हमेशा मदद करने के लिए आती है, हमेशा आपकी सहायता करने को आती है। अरे चलना एक बार हल्का एक बार और मैंने देखा बीएमसी के ट्रक ने जब मुझे पीछे से ठोका तो ठोकते ही मैंने बीएमसी के ड्राइवर को देखा, मैंने अंदर से चिल्लाया उसको विंडो डाउन करके तुरंत की तुरंत, लेकिन उसने सुना नहीं। उसका सर स्टीयरिंग के ऊपर गिर गया था और उसने तुरंत दूसरी टक्कर मारी मेरी गाड़ी को। मैंने वैसे ही हैंड ब्रेक खींचा, हैंड ब्रेक खींचते ही हमारी जो गाड़ी है ये गाड़ी पूरी तरह से घूम गई और ये घूमने के कारण ये बाइक वाले जो आगे खड़े थे इनकी लाइफ बच गई। और इस गाड़ी का हैंड ब्रेक खींचते ही, हैंड ब्रेक खींच के तुरंत की तुरंत मैंने गाड़ी का दरवाजा खोल के मैंने रोड के ऊपर जंप किया। गनीमत ये थी कि कोई आसपास गाड़ी नहीं थी क्योंकि रोड पूरा ब्लॉक हो चुका था और हमारी गाड़ी भी गिरते गिरते ब्रिज से बची है और इन सब की रक्षा हुई है। हाथ छिला है, बताइए सर। अपने छिले हैं, यहाँ पे है तो थोड़े बहुत है। ये देखिए इनको भी काफ़ी चोट लगी, ट्रॉमा में थे, सबसे ज़्यादा ट्रॉमा में इस गाड़ी में थे, गाड़ी वाले थे। तो हम कह सकते हैं कि जाको राके साइया मार सके ना कोई। हाँ नदीम भाई, जाको राके साइया मार सके ना कोई। मतलब कि पूरा एहसान है परवरदिगार का, परवरदिगार का शुक्रिया अदा। देखा आपने, ये मेरे जीवन का सबसे भयानक एक्सीडेंट था, सबसे भयानक एक्सीडेंट जिसमें इतनी गाड़ियां नष्ट हुई, पूरी तरह से नष्ट हो गई। आपने उनकी कंडीशन स्वयं देखी अपनी आंखों से। वो बाइक वाला बेचारा, वो तो डंपर के टायर के नीचे उसका सर आते आते कुचलते कुचलते बच गया। और उसके बचने का कारण द लास्ट मोमेंट में जो कार मैंने टर्न कर ली राइट साइड में और ट्रक को लेफ्ट साइड जाने पर विवश कर दिया। वो फिजिक्स, वो साइंस, वो सब कुछ उस समय, उस मिलियंथ ऑफ अ सेकेंड में सब कुछ इस दिमाग में चला जैसे कि 10 नहीं 100 सिर एक साथ काम कर रहे हो। सारा का सारा एक साथ काम किया और मैं भी चलती गाड़ी से नीचे रास्ते पर कूदा। और सोचिए आप चलती गाड़ी से यदि आप रास्ते पर कूदेंगे और कूद कर फिर आप खड़े होंगे, आपको चोट नहीं लगेगी, आपका हाथ पैर कुछ फ्रैक्चर नहीं होगा। और जैसे ही मैं कूदा तो सामने से बस पीछे से आई और बस आकर मेरी तरफ एकदम से ब्रेक मारकर रुकी। मैं बस के नीचे भी आ जाता, लेकिन बच गया। और जब खड़ा हुआ तो देखा तो एक खरोंच नहीं थी शरीर पर, कहीं पर शरीर के किसी भाग में एक खरोंच नहीं, एक चोट नहीं, एक हेयरलाइन फ्रैक्चर नहीं, कुछ नहीं। हाँ, जबकि जो दूसरे लोग थे उनको देखा, अपने खरोंचे आई, चोट आई और गाड़ियों की तो दशा आपने देखी। वो सब कुछ हादसा देखने के बाद पुलिस स्टेशन में हम गए, हमने इंटरव्यू लिया, वो भी आपने सुना। वो सब कुछ देखने के बाद तब जाकर हनुमान जी की रामायण के दोहे का वो दोनों श्लोक फिर याद आया और फिर ये कनेक्ट हुआ कि आखिर ये लीला क्या थी। ये लीला थी भगवान की मेरी कड़क परीक्षा लेने की, वो परीक्षा लेने की और ये देखने के लिए कि एक पुत्र अपनी माँ से कितना प्रेम करता है, एक पुत्र अपनी माँ के लिए क्या कर सकता है। तो मेरे बाबा ने मुझे शक्ति दी और इस पुत्र ने अपने माँ के लिए अपने प्राण तक त्यागने से पीछे नहीं हटा, अपने प्राण तक देने के लिए तैयार हो गया। लेकिन उस परीक्षा में मेरे गुरु, मेरे हनुमान जी ने रामायण के उन 2 श्लोकों से मेरी रक्षा की। पहली, उभय बीच सिय सोहति कैसे, ब्रह्म जीव बिच माया जैसे। तो ब्रह्म तक तुम पहुँचो माया को लांग कर। जब तुम्हारे जीवन में ऐसा क्षण आए तब ब्रह्म को याद करना, क्योंकि वे ही तुम्हें रास्ता दिखा सकते हैं। तो मैंने वैसा ही किया। 3 रास्ते थे लेकिन
चुना मृत्यु वाला रास्ता कि परीक्षा में तो सफल होना ही होना है, गुरु हमारे साथ में है तो परीक्षा में असफल कैसे हो सकता हूँ। गुरु का साया है, गुरु का आश्रय है, गुरु के चरणों में पड़ा हुआ हूँ तो भगवान कैसी भी परीक्षा ले, त्रिदेव क्या कालों के काल भी आ जाए परीक्षा लेने के लिए, उस परीक्षा में वो भक्त विफल नहीं हो सकता है। और दूसरी वाणी बाबा की, सरिता बनगिरि अवघट घाटा, सरिता बनगिरि अवघट घाटा, पति पहचाने देहि बर बाटा। यानी दुर्गम से दुर्गम समय आ जाए आपके जीवन में, दुर्गम से दुर्गम पहाड़ियाँ, चोटियाँ, नदियाँ आ जाए आपके समझ, जहाँ आपको मार्ग नहीं दिखाई दे रहा है, तब आप अपने नाम जाप पर विश्वास रखें, तब आप अपने भगवान पर, अपने गुरु पर विश्वास रखें, तो वे अपने स्वामी को पहचान कर, जो आपको मार्ग नहीं दे रहे, वे पहचान जाएंगे कि स्वामी आया है। स्वामी यानी भगवान का कोई बड़ा भक्त आया है, गुरु का कोई बड़ा शिष्य आया है, तो वे अपने आप मार्ग दे देंगे। तो मृत्यु तो आई थी, लेकिन मृत्यु ने जब मुझे निकट आते हुए देखा, निकट देखते ही वो समझ गई ये तो भगवान श्री कृष्ण का, श्री राम का परम भक्त है, ये तो हनुमान जी की शरण में है, इसकी मृत्यु तुम अभी मैं नहीं ले सकती हूँ, तो इसे मार्ग देना पड़ेगा। तो उस दुर्गम घाटी, दुर्गम एक्सीडेंट में भी उन्होंने मुझे मार्ग दिया और उस एक्सीडेंट से बिना एक खरोंच के भगवान ने मुझे बाहर निकाल लिया। और साथ साथ उसी रात्रि को त्रिदेवों ने दर्शन देकर ये बताया कि थोड़ा समय, तुम्हारे श्वासों की जो गिनती है उसकी थोड़ी श्वासों की गिनती तुम्हारी माता को हमने अब दे दी है, ताकि वे अपने इस जीवन को पूर्ण रूप से सफल कर सकें। और वे तो अपने जीवन को सफल कर ही चुकी हैं मणि, लेकिन हमने ये समय इसलिए दिया है ताकि तुम अपनी माता के साथ में कुछ वक्त और प्रेम के बिता सको और प्रेम से उनकी सेवा कर सको। मैं उस वाणी से प्रसन्न तो हुआ कि भगवान ने समय और दे दिया, लेकिन ये अंतर मन होता है ना, मोह में डूबा हुआ, वो चाह क्या करता है, और नहीं, अपनी माता को मैं जाने नहीं दूंगा। अब अहंकार का भाव भी आ जाता है। जब एक परीक्षा में पास हुआ हूं तो मैं लड़ूंगा, मैं ब्रह्मांड से भी लड़ जाऊंगा, लेकिन अपनी माँ को ले जाने नहीं दूंगा, किसी कीमत पर ले जाने नहीं दूंगा, अपनी माँ को अपने साथ में रखूंगा, इतनी जल्दी नहीं जाने दूंगा। समय आने पर सबको जाना पड़ता है, लेकिन इतनी जल्दी क्यों? क्यों भगवान श्री कृष्ण इतनी जल्दबाजी कर रहे हैं? क्यों राम इतनी जल्दबाजी कर रहे हैं? क्यों माँ को इतनी जल्दी ले जाना चाह रहे हैं मुझसे और हमसे सबसे दूर अपने साथ रखने के लिए? ऐसा क्या कारण है? ऐसे द्वंद्व, ऐसा युद्ध इस अंतर मन में चलने लग गया और शुरू हो गया था वो द्वंद्व, वो युद्ध, मोह और प्रेम के बीच का, भौतिक और आध्यात्मिक जगत के बीच का, भगवान श्री कृष्ण और राधा के बीच का वो युद्ध, जिस युद्ध की कड़ियों को अब आप देख रहे हैं। केवल भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा है तो मैं अपने जीवन की ये घटनाएं आपको बता रहा हूँ, नहीं तो मैंने कभी नहीं सोचा था, क्योंकि ये मेरी पर्सनल लाइफ है तो क्यों बताऊँ ये सारी घटनाएं। लेकिन प्रभु का आदेश सर आँखों पर, उसे कोई ठुकरा नहीं सकता है, और यही कारण है कि इन जीवन की लीलाओं को आपके समक्ष रख रहा हूँ। कैसे त्रिदेवों से मेरा संपर्क हुआ और अब आगे आगे देखिए कैसी कैसी घटना घटी। इतनी उत्तम घटना घटी है, ऐसी ऐसी, जिसने इसे जगा दिया और बता दिया कि ये कौस्तुभ मणि है, भगवान श्री हरि का मणि है, जिसे भगवान ने इस संसार में भेजा संसार का कल्याण करने हेतु, जिसे भगवान ने संसार में भेजा क्योंकि ये चाहता था अपने राम की सेवा करना, अपने राम के साथ में उनकी लीलाओं में भाग लेना। इसलिए मेरे राम ने मुझे इस संसार में भेजा। वो सारी लीला आपको आने वाले 5 से 7 वर्षों में धीरे धीरे समझ में आएगी, और तब आप जान पाएंगे प्रभु को, प्रभु की लीलाओं को और कौस्तुभ मणि को भी। जय श्री राम। राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे,
राधे 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 जय राधे 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 जय राधे 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 जय राधे 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 जय राधे 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 जय 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 राधे 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 श्री राधा श्री राधा श्री राधा।